नमस्कार भाई। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर से। तो महेंद्र सिंह भाई, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, थोड़ा आप जोर से बोलें तो मेहरबानी होगी हाँ आपकी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो महेंद्र भाई, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा सवाल है, वो इस चीज के ऊपर है कि आजकल बढ़ते हुए समाज में लोगों का ना परमात्मा से ध्यान हट चुका है। कोई भरोसा नहीं कर रहा परमात्मा पे। लोगों का क्या है, पूरा ध्यान झाड़ फूक, जादू टोना, आबा बाबा, मुल्ला मौलवी में ज्यादा लगा है। घर में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो वो उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनके ऊपर ज्यादा भागते हैं उनके पास। ठीक है, भरोसा हट चुका है मालिक से। तो इस चीज के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे और हमारे मतलब समाज में संदेशा क्या देंगे आप? समाज में संदेश ये है कि जो परम पिता परमेश्वर जो सृष्टि की रक्षा करता है वही करता है, तो उस पर तो पूरा ध्यान करना चाहिए। वही है जो इधर जो झाड़ फूक में जाते हैं वो बहुत ज्यादा है, मतलब कम करना चाहिए। ये आपका कहने का जो मतलब है, हमें उस मालिक पे भरोसा करना चाहिए और झाड़ फूक वालों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी चीज की। फाकन मचाते हैं, क्या लूटपाट करते हैं, है ना। तो जैसे आए दिन क्या है, मैं अधिकतर देखता हूँ गांव देहातों में चले जाओ या पढ़े लिखे जो वेल एजुकेटेड बीएससी एमएससी करने वाले करके बैठे हुए हैं, वो भी इन चीजों में फंसे पड़े हैं और लाइन पे लाइन लगी पड़ी है दरबारों में। वो एक दूसरे को देख के वो भी लाइन में लग जाते हैं। वो कहते हैं एक बैठ जा रही तो पीछे सभी इसमें चले जाते हैं। कुआं में कुत्ता सभी कुआं में कूदने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? ये चीज गलत है या सही है? ये बात गलत है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर पर पूरा ध्यान रखना, उस पे ही भरोसा होना चाहिए ना। और ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। गलत है। हमें इन चीजों से बचना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है तो सब उसी के पीछे चल रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन है तो गलत ना, आप मानते हैं इस चीज को? ये गलत है। मैं तो आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि भगवान पे भरोसा रखना चाहिए सबको, और इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। कैसे हैं भाई आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुहेल। हाँ जी, सुहेल। सोहेल। भाई आपका क्या नाम है? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। तो दोनों ही बिहार से आप? हाँ। अच्छा अच्छा। तो शमसुद्दीन भाई, हमारा सवाल सबसे पहले आपसे है, वो ये है कि आजकल जो समाज में है ना, क्या हो रहा है कि भगवान से सबका भरोसा हट गया है, ऊपर वाले से यानी भरोसा हट गया है। लोग क्या काम कर रहे हैं, जादू टोनों में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। जैसे घर में कोई दिक्कत हो गई या उसके साथ कोई समस्या हो गई या कोई भी परेशानी हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, आबा बाबाओं के पास जाना, मुल्ला मौलवियों के पास भागना या झाड़ फूक करवाना कि भाई हम ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो उन पे ज्यादा भरोसा है, ऊपर वाले से तो भरोसा हट गया। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो है नीचे वाले पे भरोसा ना करे, जो पैदा किया उसी पे भरोसा करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँ। आपका कहने का मतलब ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए और ये इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इन चीजों में बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये चीज गलत है? गलत है, पूरी तरह गलत। भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? पूरी तरह गलत है, पूरी तरीके से नीचे वाले पे भरोसा रखना ही नहीं चाहिए। तो ऊपर वाले कहने का जो आपका तात्पर्य है वो ये है, हमें ऊपर वाले पे ही भरोसा होना चाहिए। ऊपर वाले ही पे भरोसा कर, जो पैदा किया उसी पे ना भरोसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मान के चलो, जैसे आपको कहीं शमशान में ही जाना पड़ जाए आप दोनों को, हाँ, तो कई लोगों का क्या है यार, शमशान, कई लोगों की सोच होती है यार, शमशान हम नहीं जा रहे, डर लगेगा, ये है वो। तो उसमें आपकी क्या सोच है? नहीं, डर का क्या बात है, कोई डर नहीं है। है ना, कोई डर नहीं है ना? नहीं, क्योंकि जब हमें भरोसा ही ऊपर वाले पे। कभी मुझे भी जाना है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसा तो नहीं है हम यहीं रह जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेशा देना चाहिए वो बताएं आप। मैं यही कहना चाहूंगा, नीचे वाले भरोसा रखना ही नहीं चाहिए, ऊपर वाले भरोसा रखना चाहिए। और ये जादू टोना फूका फाकी में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, ये सब तो बेकार है, बेकार है। हमें सिर्फ उस पे भरोसा करना चाहिए, उसी पे भरोसा रखना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। आप कैसे हो? अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा। आप कहाँ से? ये नोएडा से ही हैं। आप नोएडा से हैं? हाँ। अच्छा। और वैसे पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? हम अलीगढ़ साइड के। अलीगढ़, यूपी, है ना? ठीक है। तो आंटी, जो आज का जो हमारा सवाल है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो ये है कि परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, करता धरता वही है, सुख दुख में हर चीज में साथ देने वाला, रोजी रोटी देने वाला, घर चलाने वाला, हर चीज में, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा ही है। तो आजकल क्या है, ध्यान परमात्मा से सबका हट चुका है और सब लोग है ना, जादू टोना, मुल्ला मौलवी, झाड़ फूक में ज्यादा पड़ गए हैं, ध्यान देते है ना, कि भाई हमारे घर में ये समस्या है, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे साथ ये दिक्कत है, पति हमें धोखा दे रहा है, वो किसी और पत्नी से लगा पड़ा है, पत्नी हमें धोखा दे रही है, वो किसी और आदमी से लगी, मतलब यही चीज चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना सिस्टम। तो झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं कि भाई ठीक हो जाए हमारा काम, जबकि ये सोचना चाहिए कि करता धरता जब परमात्मा है तो परमात्मा ही ठीक करेगा, है ना। तो आप इस चीज पे क्या बोलना चाहिए, समाज को क्या संदेशा देना चाहिए?
समाज को यही संदेश देना चाहिए कि ये जब सब कुछ जो भगवान ही है, कोई ये झाड़ फूक वाले जो कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर तो नहीं सकते लोग, ये जो जैसे लाइन कतारों में दरबार में घुसे पड़े हैं लगा के वो लाइन उनकी सोच है ना, उनकी कि सोच यही है सब वो। ठीक करेंगे और यही यहीं से सब कुछ सही होगा। तो ये आप इस चीज पे क्या संदेशा देना चाहेंगे लोगों वो तो को कि उनकी ये चीज सोच गलत है मेरी या सही है? सोच तो ये है कि भाई ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये गलत है कहने का मतलब, ये जादू टोने सब गलत है, ये गलत है। करने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा ही है। आपका कहने का तात्पर्य है। बस यही है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, राम राम। बहुत राम राम, बहुत अच्छा। आप ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक अंकल जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुखदीप पांडे। सुखजीत पांडे। सुखदीप पांडे। पांडे। अंकल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं बिहार के। बिहार में कौन सी जगह के? बिहार में सुपौल जिला के। सुपौल जिला के। तो अंकल जी जो आज का जो हमारा सवाल है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि परमात्मा सृष्टि चलाने वाला, ठीक है, रोजी रोटी देने वाला, सारे कार्य पूरे करने वाला, सुख दुख में हर चीज में देख रेख करने वाला सारा ही परमात्मा है। लेकिन आज का जो समाज है ना वो सबका ध्यान परमात्मा से हटके ना जादू टोनों में, झाड़ फूकों में, आबा बाबा मुल्ला मौलवियों में ज्यादा लग गया है, अपना घर भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो परमात्मा से ध्यान सबका हट चुका है। तो इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? 84 लाख योनि में तुम भटका है, एक नहीं 2.2 करोड़ लाख योनि में नरिया कुत्ता पिल्लू जितने भी जानवर जितने भी है सब में हम गुजर चुके हैं। जी जी। उसके बाद 84 लाख योनि भोग कर हमें इंसान का जन्म मिला है। ये बड़े भाग मानुष तन पावा। चलो माफी चाहूंगा आपकी बात रोक रहा हूँ। आपने जो बात बोली बहुत जेन्युइन बोली, बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीजों को भूल के लोग परमात्मा से ध्यान हटा के वो जादू टोना मुल्ला मौलवी झाड़ फूक में ज्यादा लग गए हैं, जो कि सही मायने में नहीं होना चाहिए। तो उस चीज के ऊपर आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? हम यही कहते हैं जो परमात्मा बनाया है तुमको वह रखने वाला वही है और ले जाने वाला भी वही है। न तिल घट सकता है न राय बढ़ सकता है। किसी को जोना टोना करने से हमारा वह छीन लेगा या मृत्यु देगा नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। करने वाला वह प्रभु है। जितना दिन का वह टाइम दे दिया है उतना दिन में, जैसे बच्चा है थोड़ा बड़ा हुआ जन्म चला गया उसका उतने। और ये लोग जो लगे पड़े हैं झाड़ फूक वालों में जाके ये भीड़ लगाते हैं, इधर उधर दरबार में घुसते हैं, तो इनका क्या सीन है? ना, इनका कहना हम लोगों का यही है कि उस सब टोना में पढ़ने से तुम बहुत खतरनाक में, उतना टाइम अगर प्रभु से तुम लगा लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का मोटा मोटा तात्पर्य आपका ये है कि ये जादू टोना मुल्ला मौलवी ये झाड़ सब बेकार है, सब एकदम बेकार। हमें सिर्फ परमात्मा पे ध्यान लगाना चाहिए, जिसने हमें जन्म दिया, सृष्टि को चलाने वाला, करता सब वही है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वही हम पकड़ कर हम वादा किए हैं कि हम मुट्ठी ऐसे बांध कर कैसे पकड़ोगे बोलो, तब तुमको निकालेंगे। माँ के घर में हम लोग उल्टा पड़े हुए थे, उल्टा टंगा हुआ, प्रभु निकालिए निकालिए निकालिए, इसमें दम घुट रहा है, निकल रहा है, निकालिए, आपका हम नहीं भूलेंगे, वादा करो। तो मुट्ठी कैसे पकड़ेगा? तो मुट्ठी बांध कर हम लोग आए, सब आदमी जितने भी है, महिला जितने भी है, सब मुट्ठी बांध कर आए हैं, हाथ पसा, क्या लेकर जाओगे? सही बात है, जो जहाँ है वही रहेगा। तो आप कहने का ये है कि हमें सिर्फ परमात्मा पे ध्यान, जादू टोने में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ नहीं, जादू टोना किसी के। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, बहुत बहुत। जादू टोना तो गलत है। तो इनमें लोग जैसे जाते हैं, एक भागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भाई हो गए, लोग वहाँ पे भी जाते हैं, कितनी भीड़ की भीड़ लगी रहती है। मैं कभी नहीं जाती, है ना? तो आप इस चीज को सही मानते हैं गलत मानते हैं? सही मानते हैं। सही मानते हो? ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है ना? इन चीजों को क्या मानते हैं? ये सब ढोंग है, ढोंग है ना, पैसा कमाने वाली बात है, पैसा कमाते हैं, इसीलिए तो कमाते हैं पैसा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार आंटी जी, आप कैसे हैं? ठीक हो? क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, कहाँ से आंटी जी आप? बिहार से। अच्छा बिहार से। बिहार से कौन सी जगह? मधुबनी से। मधुबनी से, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो आंटी आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि
परमात्मा जिसे कहते हैं, परमात्मा परमपिता परमेश्वर जिसको कहते हैं, तो वो सृष्टि चलाने वाला, करता धरता, वो सब दुख सुख में हर चीज में साथ देने वाला वो, ठीक है, आप मानते हैं। लेकिन आज का जो समाज है ना, वो क्या है, परमात्मा से ध्यान सबका हट चुका है, वो झाड़ फूक में और जादू टोना में ज्यादा लग गए। तो इस चीज के ऊपर आप क्या संदेशा देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? हम वो गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। वो चीज जो है, वो जो जब भागते हैं, ये भूत लग गया तो जाओ, ये ओझागुनी के जाओ, ये सब बेकार बात है, बेकार बात। हाँ, ये सब कमाने के जरिया है, कमाने का जरिया है, ये सब कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाला चाहते हैं वही होता है, वही होता है। तो कहने का मतलब है, आप जो संदेशा देंगे समाज को वो यही देंगे कि भाई हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उस परमात्मा पे ध्यान लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ होता है तो मंदिर जाओ, कहीं भगवान के वहाँ माथा टेको, जाइए सही हो जाए। और भूत प्रेत के पीछे जाओगे, बेकार में माथा पेची करोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब परमात्मा पे ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बहन। नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? शिवानी मिश्रा। शिवानी मिश्रा। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से। तो शिवानी बहन, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, सवाल है, वो इस चीज के ऊपर है, जो परमपिता परमेश्वर, लोगों का जो ध्यान सबका हट चुका है परमात्मा से, ठीक है। बातें करेंगे बड़ी बड़ी कि परमात्मा है सब कुछ चलाने वाला, लेकिन वो परमात्मा से हटके झाड़ फूक वालों में पड़ जाते हैं। जैसे घर में कोई भी समस्या, कोई भी संकट आती है, मैंने देखा है, जैसे कोई भी पितृदोष हो गया या कोई भी, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोग है ना लाइन लगाकर बैठे हैं ऐसे दरबारों में, ठीक है, कि वो ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ करेंगे। जबकि ऐसा होना मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए, क्योंकि करता धरता परमात्मा है, तो परमात्मा ही देखेंगे। उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते ना, तो उस चीज के ऊपर आप क्या संदेशा देना चाहिए समाज को? देखो, मैं तो धार्मिक चीजों में ज्यादा विश्वास करती हूँ जी। और मुझे ये भूत प्रेत का लगता है कि बजरंगबली का पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप कहते हैं बजरंगबली का पूजा सबसे श्रेष्ठ है। चलो, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो जादू टोने हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे साथ समस्या है, पंडित जी आप ठीक कर दो, भगत जी आप ठीक कर दो, है ऐसा नहीं है। साइंस में भी भले कोई ना बताए, लेकिन भूत प्रेत जादू है, लेकिन वो जहाँ है जिसके लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई टोटली एग्री विथ यू। ये चीज मैं भी मानता हूँ कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल जिन परी पीर पैगंबर सब चीज है, ये चीज मैं भी मानता हूँ, जादू टोने भी हैं। लेकिन हमें क्या इन चीजों में घुसना चाहिए? हमें सिर्फ उस मालिक से मिलने वाला नहीं है ना। आप मानते हैं इस चीज को? ये सब बेकार की चीज है। हम तो भाई कभी नहीं घुसते हैं ना, हमारे एक ताबीज कहीं कोई पहनता है। बहुत बढ़िया। लेकिन कहने का मतलब आप मानते हैं ये चीज गलत है? गलत है, इन चीजों में ना पड़े इंसान, क्योंकि हम सही जगह पहुंच ही नहीं पाते कभी। नहीं, सही जगह तो नहीं पहुंच पाते। आपने बोला कि बजरंगबली ही सब कुछ है। हाँ, चलो, मैंने तो यही लगता है, मैंने आपकी बात मान ली। है, अगर मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के पानी पिला दी तो हमारा बच्चा सही हो जाता है। चलो ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। लेकिन हम जो पूछना चाह रहे हैं आपसे, यही पूछना चाह रहे हैं, ये चीज सही है गलत है? लोग जाते हैं इधर उधर। नहीं, बिल्कुल गलत है ना। तो हमें किस पे ध्यान लगाना चाहिए? हमें बस भगवान पे ध्यान देना। तो आप वाला अगर सब सही करेगा, चलो, बहुत उसके नजर में सही है तो सब सही करेगा। बहुत बहुत सबसे बड़ी बात हमारा कर्म जैसा है, हमें फल वैसे कर्म ही पूजा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी भाई। मुझसे आप पूछोगे कि मतलब जादू टोना, थोड़ा आप जोर से बोले। जादू टोना जो भी है, मेरा इसमें विश्वास नहीं जादू टोने पर। आपका विश्वास नहीं? बहुत बढ़िया। और जो होता होगा कि नहीं होता है, मुझे इसका भी बहुत आइडिया नहीं, लेकिन मेरा फिलहाल विश्वास उसमें नहीं कि कुछ होता है ऐसा जादू टोना, या लोग कर्म कांड पे जो भी विश्वास करते हैं, जो धर्म को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह का जो पूजा पाठ हो कहीं ना मंदिर मस्जिद में, उस पर भी मेरा विश्वास नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, कर्म करो अच्छे से, आप अपने कर्म पर विश्वास रखो, बाकी ऊपर वाला है परमात्मा है, वो सबके साथ है। आप कर्म करो, सब कुछ मिल जाएगा। ये नहीं कि मतलब किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ माथा टेकने या कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोग जाते होंगे, उनका अपना विचार है, उनके लिए सही होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब कहीं न कहीं अपने कर्म पर विश्वास रखो और कर्म करो, और ऊपर वाले पर विश्वास करो, परमात्मा है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। नमस्कार, राम राम सभी दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं भाई? आज का जो हमारा मुद्दा था, मैंने कई लोगों से सवाल जवाब किए हैं, और वो मुद्दा हमारा क्या है कि परमपिता परमेश्वर जो है, सब पूरी सृष्टि को चलाने वाले, करता धरता रोजी रोटी देने वाले, हम सबको चलाने वाले, पूरी दुनिया को चलाने वाले, ठीक है, परमपिता परमेश्वर ही हैं।
तो आजकल क्या है पूरे समाज में, आजकल भरोसा उस मालिक से सबका हट चुका है। तो परमात्मा पे किसी को भरोसा नहीं है और परमात्मा से सबका भरोसा हट चुका है। अब हो क्या रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या होती है लोगों को, तो वो झाड़ फूक लोगों के पास जाते हैं, यानी जादू टोने के पास। उन पे ज़्यादा ट्रस्ट है, उन पे ज़्यादा भरोसा है लोगों को, जैसे मुल्ला मौलवी, आबा बाबा, ठीक है, साधु संत, ये जो भी हो गए, अघोरी पगोरी। तो इन लोगों के पास जाके इन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। कोई भी समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कि भाई ये लोग ठीक करेंगे। तो फिर यहाँ से पता लगता है इनकी सोच का कि भाई ये लोग सब फंस चुके हैं और भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है परमात्मा पे। जबकि परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। पूरी सृष्टि को चलाने वाला वही है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम, समस्या सारी ठीक करने वाला वही है। तो हमें इन चक्करों में ना पड़े, झाड़ फूक वालों के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। इनके चक्करों में पड़ के और समस्या हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सही नहीं होती और समस्या हम बढ़ा लेते हैं। तो कृपया करके इन चीज़ों में ना पड़े। सबसे मेरा निवेदन यही है, हमें उस सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। और सबसे मेरा यही कहना है कि भैया कोई भी बंदा इस चीज़ में ना पड़े। नमस्कार, राम राम। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ।